कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुश्किल काम करने का मन ही नहीं करता। पर क्या हो अगर कोई बताए कि हमारे दिमाग में एक ऐसा छिपा हुआ मोटिवेशन स्विच है जो पैसे, तारीफ या शोहरत से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। चलिए आज इसी साइंस सपोर्टेड तरीके को समझते हैं। तो आज की इस बातचीत में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन की असली जड़ क्या है। फिर वो दो तरह के फ्यूल कौन से हैं जो हमें चलाते हैं। इसके बाद वो 5 अंदरूनी ताकतें जो सब कुछ बदल सकती हैं। अपनी ड्राइव को अपग्रेड कैसे करें। और आखिर में मोटिवेशन और फ्लो का वो जबरदस्त पहिया जो एक बार घूमना शुरू हो जाए तो रुकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। मोटिवेशन यानी प्रेरणा के साथ असली दिक्कत क्या है। और यकीन मानिए ये शायद वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग आज तक सोचते आए हैं। ये एहसास शायद हम सबने कभी न कभी महसूस किया होगा। सुबह अलार्म बजता है लेकिन बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं होती। पिछली रात जो काम करने का जोश था वो सुबह तक गायब। और कंबल ऐसा लगता है मानो कोई कंक्रीट की चट्टान हो जो नीचे दबाए जा रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब है कि कोई इंसान आलसी है या बस काम टाल रहा है। साइंस का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एहसास किसी की पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम इंसानी अनुभव है। तो फिर असली जड़ क्या है? देखिए, प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है। प्रॉब्लम है गलत तरह के मोटिवेशन पर निर्भर रहना। मतलब हम अपनी गाड़ी में गलत किस्म का ईंधन डाल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारे पास दरअसल 2 तरह के फ्यूल सोर्स हैं और इनमें से सही को चुनना बेहद जरूरी है। हमारी प्रेरणा के 2 मुख्य स्रोत होते हैं। पहला है एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी ईंधन, जैसे पैसा, तारीफ या सोशल स्टेटस। ये फॉसिल फ्यूल जैसा है, मतलब पेट्रोल डीजल की तरह। एक तेज बूस्ट तो देता है लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और दूसरा है इंट्रिंसिक यानी हमारा अंदरूनी ईंधन, जो जिज्ञासा, किसी बड़े मकसद या कुछ सीखने की चाह से आता है। ये फ्यूजन एनर्जी जैसा है, साफ, कभी ना खत्म होने वाला और असल में बेहद शक्तिशाली। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, बाहरी मोटिवेशन एक रॉकेट बूस्टर की तरह है। वो शुरुआत में आपको जमीन से उठाने के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं वो अलग होकर गिर जाता है। जो चीज आपको लंबी दूरी तक ले जाती है वो है आपका अंदरूनी इंट्रिंसिक इंजन। तो सवाल ये है कि ये शक्तिशाली अंदरूनी ईंधन बनता कैसे है। यहीं पर हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, 5 इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। कह सकते हैं कि ये हमारे असली इंजन की चाबियां हैं। ये 5 चाबियां हैं: क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, मास्टरी यानी महारत, ऑटोटैलिसिटी यानी काम से ही प्यार होना, पर्पस यानी उद्देश्य, और ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता। इसे बेहतर समझने के लिए फ्लो रिसर्च कलेक्टिव के को-फाउंडर रायन डोरिस की कहानी पर एक नजर डालते हैं। रायन एक समय एकेडेमिया में थे। उनका क्यूरियोसिटी और पर्पस का स्कोर बहुत हाई था। उन्हें अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार था और उन्हें लगता था कि उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद उनका मोटिवेशन लगातार नीचे जा रहा था। जब उन्होंने इस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल किया तो उन्हें समझ आया कि उनकी मास्टरी, काम से प्यार और ऑटोनॉमी का स्कोर लगभग 0 पर था। मतलब 5 में से 2 इंजन तो पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन बाकी 3 पूरी तरह से बंद थे। और असली प्रॉब्लम यही थी। और जैसे ही ये बात समझ आई, वहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अपनी ड्राइव को अपग्रेड करने के लिए इस प्रैक्टिकल टूल किट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पहला इंजन है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। ये सीखने की वो कभी ना खत्म होने वाली खुजली है जो काम को एक ऐसी दिलचस्प किताब बना देती है जिसे कोई छोड़ना ही ना चाहे। ये जानने के लिए खुद से एक सवाल पूछा जा सकता है: हफ्ते में कितनी बार काम के घंटों के बाद भी अपनी मर्जी से काम के बारे में कुछ नया सीखा या पढ़ा जाता है? जिज्ञासा को बढ़ाने के 2 बहुत ही असरदार तरीके हैं। पहला, जो भी नया सीखें उसका असर काम पर दिखना चाहिए। जब नई जानकारी से काम में सचमुच कोई फर्क पड़ता है तो और सीखने का मन करता है। दूसरा, फीडबैक तुरंत मिलना चाहिए। जब सीखने और उसके अच्छे नतीजे के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखता है तो हमारा दिमाग और ज्यादा सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अगला इंजन है मास्टरी, मतलब अपने काम में बेहतरीन बनने और लगातार सुधार करने की भूख। ये सोच के कल से आज बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसे बढ़ाने का एक बहुत सीधा तरीका है। हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटा अपने सबसे जरूरी स्किल को और बेहतर बनाने के लिए निकालें। बस 1 घंटा। फिर आता है ऑटोटेलिसिटी,
अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। किसी काम को करने में ही मजा आना। मतलब काम इसलिए नहीं किया जा रहा कि बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो काम करना ही अपने आप में एक इनाम है। ये वो एहसास है जब काम और खेल के बीच का फर्क ही मिट जाता है। इसे बढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। अक्सर हमें अपनी कमजोरियों पर काम करने को कहा जाता है, लेकिन ये तरीका कहता है कि अपनी नेचुरल ताकतों को पहचानें, वो काम जो हमसे आसानी से और अच्छे से हो जाते हैं, और फिर अपना करियर उन्हीं ताकतों के इर्द गिर्द बनाएं। जब कोई वो करता है जिसमें वो नेचुरल रूप से अच्छा है, तो फ्लो और काम से प्यार अपने आप आने लगता है। चौथा मोटिवेटर है पर्पस, यानी उद्देश्य। ये विश्वास कि अपना काम खुद से भी बड़े किसी मकसद का हिस्सा है। यही वो चीज़ है जो एक नौकरी को मिशन में बदल देती है। इसे जगाने के लिए एक सवाल पूछा जा सकता है, मेरे काम से असल में किसकी मदद हो रही है? बस उस एक इंसान या ग्रुप के बारे में सोचें जिनकी जिंदगी आपके काम की वजह से थोड़ी सी बेहतर हो रही है। और आखिर में है ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता। इसका मतलब है अपने काम के कब, क्या और कैसे पर अपना कंट्रोल महसूस करना। अगर नौकरी में ये आज़ादी कम है, तो भी इसे बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला, अपने मौजूदा काम को अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ज़रूरी सीढ़ी की तरह देखें। और दूसरा, ऐसे स्किल्स और कनेक्शंस बनाएं जो हमेशा नए रास्ते खोलें, ताकि कभी भी फंसा हुआ महसूस ना हो। तो जब ये पांचों मोटिवेटर्स एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है? यहीं से असली जादू शुरू होता है। इसे कहते हैं मोटिवेशन फ्लो फ्लाईव्हील, यानी सफलता का वो चक्र जो कभी रुकता नहीं। ये एक कमाल का लूप है। जब अंदरूनी मोटिवेशन बढ़ता है तो काम में पूरी तरह डूब जाना, यानी फ्लो स्टेट में पहुंचना आसान हो जाता है। और जब कोई ज्यादा फ्लो में रहता है तो उसका अंदरूनी मोटिवेशन और भी मजबूत होता है, और ये पहिया घूमता रहता है, हर चक्कर के साथ और तेज और ताकतवर होता जाता है। इस अवस्था में पहुंचने का नतीजा बहुत ही शक्तिशाली होता है। जैसा कि कहा गया है, एक योद्धा की तरह काम में पूरी तरह से मग्न रहते हुए एक साधु जैसा वैराग्य आ जाता है। इसका मतलब है कि बाहरी नतीजों जैसे तारीफ या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम में एक योद्धा की तरह पूरी तरह से डूबे रहते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मोटिवेशन कहाँ से लाएं। सवाल ये है कि आज आप इन 5 में से किस एक इंजन को अपग्रेड करने वाले हैं।